हेलो, हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका। आखिर बातचीत को राजी हुआ यूक्रेन। रूस के प्रस्ताव के बाद बेलारूस बॉर्डर पर होगी चर्चा। रूस के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव के पास पहुंच गए हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने पुष्टि की है कि एक प्रतिनिधिमंडल रूसी अधिकारियों से मुलाकात करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के कार्यालय ने टेलीग्राम ऐप पर कहा कि दोनों पक्ष बेलारूस की सीमा पर एक निर्दिष्ट स्थान पर मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने बैठक का कोई निर्धारित समय नहीं बताया। रूस ने रविवार को घोषणा की कि उसका एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए बेलारूस रवाना हो गया है, जिसके कुछ घंटे बाद यूक्रेन की ओर से ये प्रतिक्रिया आई है। यूक्रेन ने पहले खारिज कर दिया था बातचीत का प्रस्ताव। यूक्रेन के अधिकारियों ने पहले इस प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि वार्ता बेलारूस के बजाय कहीं और होनी चाहिए, क्योंकि रूस ने बेलारूस में भारी संख्या में सैनिकों को तैनात कर रखा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी परमाणु प्रतिरोधक बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। उन्होंने नाटो में शामिल देशों के आक्रामक बयानों के जवाब में ये आदेश दिया है। पुतिन ने रख दी थी अजीब शर्त। यूक्रेन से बातचीत को तैयार हो चुके रूसी राष्ट्रपति ने कल शनिवार को एक ऐसी शर्त रख दी थी जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। पुतिन ने कहा था कि अगर जंग रोकनी है और बातचीत की टेबल पर आना है तो यूक्रेन की मौजूदा सरकार को हटाया जाए और सेना को अपने हाथ में कमान लेनी होगी। पुतिन ने कहा था कि हम यूक्रेन में आतंकियों से लड़ रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन की सरकार को ड्रग्स के आदी और नाजी समर्थक करार दिया था। उन्होंने सेना से अपील करते हुए कहा था कि मौजूदा सरकार को हटाकर आर्मी को देश की कमान संभालनी चाहिए। पुतिन के खिलाफ यूरोपियन यूनियन की सख्ती। यूक्रेन पर रूसी हमले से नाराज यूरोपियन यूनियन ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। AFP के मुताबिक यूरोप में मौजूद पुतिन से जुड़ी संपत्तियों को फ्रीज किया जा सकता है। लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री ने कहा कि 27 सदस्यीय देशों वाला EU पुतिन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की संपत्तियां फ्रीज करने के बेहद करीब है। दैट्स ऑल फॉर आवर न्यूज़ टुडे। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। गुड डे।